हेलो एंड वेलकम बैक टू दी TV24 स्पोर्ट्स। और वीडियो की शुरुआत बस यहीं से करेंगे कि इरफान पठान का बड़ा बयान आया और उन्होंने विराट कोहली को बहुत लताड़ लगाया। यहाँ बहुत खरी खोटी सुनाई है, बिकॉज ये खरी खोटी नहीं थी, ये लताड़ नहीं थी, ये उस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का गुस्सा था जो कि बहुत से क्रिकेट पंडित, बहुत से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, किसी को भी आप देखो, सब में वो नज़र आ रहा है एज ऑफ नाउ। किसी भी चैनल्स पर चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, बड़े से बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट, आकाश चोपड़ा हूँ, हालांकि वो तो क्रिकेटर रहे, इसके बावजूद इरफान पठान हूँ, विक्रांत गुप्ता हूँ, सब के सब आपको इस तरह की बात करते हुए ही नज़र आएंगे। लेकिन फ़िलहाल बात करते हैं क्या कहा है आखिर इरफान पठान ने विराट कोहली के बारे में। उन्होंने साफ तौर पर कहा इंडिया को नहीं चाहिए सुपरस्टार कल्चर, इंडिया को सुपरस्टार कल्चर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा इंडिया को चाहिए तो क्या, इंडिया को चाहिए टीम कल्चर। टीम कल्चर हो जो टीम के लिए रन बनाए, बढ़िया परफॉर्मेंसेस करें। दैट इज़ व्हाट विच टीम नीडेड फ्रॉम देयर प्लेयर्स। ये साफ तौर पर किसने कहा? इरफान पठान ने। इसके आगे भी वो रुकते नहीं है यहाँ पर, उसके आगे एक के बाद सारी चीज़ें बताते हैं। वो कहते हैं मुझे आप ये बता दो कि लास्ट टाइम कौन सा साल था और कब विराट कोहली खेले थे डोमेस्टिक क्रिकेट। एंड इस पर जतिन सप्रू जो वहाँ पर मौजूद होते हैं वो कहते हैं कि आई थिंक जितना मुझे याद है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट वाज 2012। ये साफ तौर पर कहते हैं जतिन सप्रू। और वाकई में 2012 का वो साल था जहाँ पर विराट कोहली ने आखिरी बार डोमेस्टिक क्रिकेट खेला था। इसके बाद वो कहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट की अहमियत क्या होती है, आप सचिन तेंदुलकर से देखो, सीखो उनसे। उन्होंने कहा 2012 में विराट कोहली ने खेला था लास्ट टाइम पे, उसके बाद तो सचिन तेंदुलकर खेल गए। उन्होंने कहा क्योंकि उनको पता था कि टेस्ट क्रिकेट की इंपॉर्टेंस क्या है, डोमेस्टिक क्रिकेट की इंपॉर्टेंस क्या है, 4 दिन कैसे आके फील्डिंग करनी है और फिर कैसे बल्लेबाजी करने जाना है, किस तरह से गेंदों को फेस करना है, किस तरह से रेड बॉल को फेस करना है। ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि सचिन तेंदुलकर को पता थी, जो कि लेजेंड ऑफ द गेम है। उनको शायद ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो अपने आखिरी पड़ाव पर भी वो खेले और वो रिटायर होकर चले गए। लेकिन उससे पहले विराट कोहली खेले थे। सचिन का उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट अगर देखोगे तो विराट कोहली के बाद खेले हैं वो, और वो रिटायर होकर चले भी गए। बट विराट कोहली जो एज ऑफ नाउ खेल रहे हैं, टीम इंडिया का पार्ट है, ही हैज़ नॉट प्लेड द डोमेस्टिक क्रिकेट सिंस 2012। एंड बहुत बड़ी स्टोरी है अपने आप में ही, क्योंकि विराट कोहली और डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं देखा है आपने, नहीं देखा है। और इसी पर इरफान पठान ने कहा कि सुपरस्टार कल्चर चाहिए नहीं, सुपरस्टार कल्चर बिल्कुल नहीं चाहिए, चाहिए तो क्या, टीम कल्चर। इसके बाद वो आगे कहते हैं कि विराट कोहली जब अगर हम उनको देखते हैं टेस्ट क्रिकेट में, जहाँ पर पहली इनिंग जो होती है टेस्ट क्रिकेट में, जहाँ पर गेम सेट होता है, एवरेज सिर्फ और सिर्फ 15 का रहा है विराट कोहली का। और ये मानना पड़ेगा आपको, 15 का एवरेज, कैन यू बिलीव इट? विराट कोहली के बल्ले से सिर्फ 15 का एवरेज रहा है पहली इनिंग में पिछले 4-5 सालों में। एंड इसके बाद आगे एक और चीज़ बताते हैं वो कि अगर पिछले 5 साल उठाकर देखो कि आप विराट कोहली के लिए 5 सालों में 30 का भी एवरेज नहीं मैनेज कर पाए विराट कोहली, तो हाउ कैन यू से दैट यू आर द किंग? अगर आप इस तरह से एक के बाद एक ही तरह से आउट होगे, क्रिटिसिज्म बनता है। एंड वही कहा है इरफान पठान ने। उन्होंने कहा कि यहाँ पर सनी सर हैं, यहाँ पर बहुत सारे लेजेंड हैं। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कितना टाइम लगता है कि जाए सनी सर ये दिक्कत आ रही है, कैसे चेंज कर सकते हैं, ये दिक्कत आ रही, अगर मैं सेम तरीके से विकेट के पीछे आउट हो रहा हूँ, पिछली 9 पारियों में 8 बार विकेट के पीछे आउट हुए हैं, कितना टाइम लगता है? कुछ टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट का टाइम लगता है। आप जाके उनसे पूछ सकते हैं। तो वो उन्होंने कहा कि थोड़ी सी मेहनत लगती, थोड़ा सा टाइम लगता है, और उस गलती को सुधारने में जो कि शायद किया नहीं है। एंड अगर पर्सनली बताऊं तो अगर आप जितना टाइम देखोगे इरफान पठान को बहुत बार तारीफ की है विराट कोहली की, लेकिन शायद ये क्रिटिसिज्म क्या बनता था, हालांकि मुझे नहीं पता, दुनिया क्रिटिसाइज ज़रूर कर रही है। हो सकता है आप अगले मैच में अगर विराट कोहली खेले सेंचुरी देख लो, लेकिन जो इरफान पठान ने कहा कुछ चीज़ें आपको माननी पड़ेंगी, भले ही आप उनके फ़ैन हो ना हो। ज़रूरत है थोड़ा सा टेक्निकली सुधारने की। जब आप लगातार ऑफ स्टंप की बाहर बॉल पे आउट हो रहे हो, ऑफ स्टंप की बाहर बॉल पे आउट हो रहे हो, 9 में से 8 बार आप कहाँ पर आउट हुए हो? विकेट के पीछे, स्लिप में
या विकेट कीपर को लगातार उस गलती से 6, 7वें, 8वें स्टंप की बॉल आप खेलने गए हो, आप आउट हुए हो। ये गलती सुधारने वाली है वाकई में, और शायद अगर विराट कोहली अभी भी सीख जाते हैं तो हो सकता है चीज़ें बेहतर हो सकती है टीम इंडिया के लिए। एंड उसके बाद वो कहते हैं क्या है, वो कहते हैं साफ तौर पर, अगर मैं विराट कोहली को देखता हूँ और विराट कोहली का एवरेज अगर 5 सालों में 30 का नहीं रहा है, और पहली इनिंग जहाँ पर गेम सेट होता है वहाँ पर 15 का एवरेज सिर्फ है उनका, सो वाई आई विल गो विद विराट कोहली। आई वॉन्ट टू गो विद द सम यंगस्टर्स, जिनको मैं कहूँगा आप जाओ, आप खेलो और आप अपने आप को तैयार करो। बिकॉज अगर उस 25 और 30 के एवरेज की बात है, उस औसत की बात है, तो वो भी करके हमको दे देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये इंडिविजुअल गेम नहीं है, ये गेम है टीम के लिए, कि आप टीम को क्या कंट्रीब्यूट करके देते हो, अल्टीमेट टीम को कैसे फ़ायदा पहुंचाते हो आप, दैट इज़ द बिग थिंग। ये साफ तौर पर इरफान पठान ने कहा। और मुझे भी ऐसा लगता है कि जब तक आप टीम को नहीं फ़ायदा पहुंचा रहे हो तो क्रिटिसिज्म होगा, कितने भी रन बना लो आप, और आप इससे रन बने नहीं है। सोचिए इस सीरीज़ में विराट कोहली की सेंचुरी आती है, बट डिस्पाइट दैट एवरेज सिर्फ और सिर्फ 23 का है, सिर्फ और सिर्फ 23 का एवरेज, 25 का एवरेज भी मैनेज नहीं कर पाए हो आप उस एक सेंचुरी के बाद, और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक उसी तरीके से आउट हो रहे हो, जो कि बहुत बड़ी समस्या है थोड़ी सी। एंड देखते हैं विराट कोहली कैसे रास्ता ढूंढते हैं इसको टैकल करने का, इसको पार करने का। लेकिन अभी समस्या है एज ऑफ नाउ, एंड देखते क्या कुछ होता है फिलहाल। लेकिन चीज़ें टीम इंडिया के लिए बिहार से थोड़ी सी ख़राब है, और इरफान पठान ने, हरभजन सिंह मैं कह रहा हूँ, फिर इरफान पठान ने इस चीज़ पर ज़्यादा गौर किया है कि कैसे आप एक ही मेथड से आउट हो रहे हो। आप ठीक है आउट होते हो, लेकिन जब सेम समस्या बन जाए जिस पर आप सुधार नहीं कर रहे हो, जिस गलती को आप मान नहीं रहे हो, वो थोड़ी सी समस्या है टीम इंडिया के लिए। और अगर ये लगातार चल रही है तो कैसे टीम इंडिया ट्रस्ट कर सकती है और कैसे आपके साथ कैरी ऑन कर सकती है। खैर आप बताइए क्या लगता है और आप किस तरह से देखते हैं, ये उनकी अपनी प्रतिक्रिया है। आप विराट कोहली के मुद्दे पर क्या देखते हैं और आपको क्या लगता है, जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।